बार को बार बार मतलब वो पता लगता है कि सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए वो डालते हैं। तो वो लोगों को ही पता है, वो कोई न्यूज़पेपर नहीं है ना कोई चैनल है, वो तो हमने एक प्रिंट कर लिया, किसी ग्रुपों में डाला। ग्रुपों में की बात करो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, 100 के करीब पत्रकार हैं। कोई पत्रकार कभी कोई छोटा है बड़ा नहीं होता, पत्रकार तो पत्रकार ही है। अगर 2 पत्रकार किसी के दबाव में आके कुछ ऐसा वैसा लिख रहे हैं या कोई, तो मेरे को वो 98 की तरफ मैं कंसंट्रेट कर। हर समाज में, हर युग में, हर समय में कोई ना कोई ऐसे लैग पुलिंग वाले होते हैं। मेरे को उनकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं महसूस हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका निष्पक्ष भारत में। आपके साथ में शनाया अहम और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जैक प्रेसिडेंट सुखदेव चौधरी, जहां एक तरफ सेवा धर्म निभाते आए हैं, कपड़ों का फ्री शोरूम उन्होंने चला रखा है, पानी की व्यवस्था उन्होंने कराई है, लेकिन साथ ही साथ कई बार सुखदेव चौधरी के सामने बहुत चुनौतियां आ जाती हैं जहां कहीं ना कहीं उन पर छीटाकशी की जाती है। आज सुखदेव चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं और वो अपनी राय रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। जो छीटाकशी उन पर की जा रही है, क्या कहीं ना कहीं उनके कदम डगमगाते हैं या फिर वो खड़े हैं दृढ़ संकल्प लेके? आइए बात करते हैं सुखदेव चौधरी के साथ। तो सर, जैसे मैं बात करना चाहूंगी, आपके जो चलता फिरता शोरूम है उसका रिस्पांस कैसा मिल रहा है? क्योंकि लोगों को आप फ्री सेवा दे रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? बहुत ही अच्छा। उसकी मैं अब अपने काम की तारीफ खुद क्या करनी होती है, लेकिन हमें फोन आते हैं कि आज वो आपका शोरूम हमारे फलां कॉलोनी में भेज दो, आज उस गांव में भेज दो। तो जहां वो कहते हैं, हम वो हर रोज जो शोरूम है, हमने एक पूरी फैमिली रखी हुई है उस शोरूम को तैयार करने के लिए। वो हर रोज सुबह सुबह पूरे कपड़े सारे अच्छे ढंग से उसको लगा के लेके जाते हैं। फिर वहां पे जहां पे भी जरूरत है वो लोग लेते हैं। और बड़ी खुशी मिलती है कि आज के ऐसे समय में जब लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, घर की लोगों को राशन की भी जरूरत है बड़े मुश्किल से, और कपड़े तो बेचारे डाल ही नहीं सकते अच्छे कपड़े। हमारे पास जो कपड़े हैं वो कोई टी शर्ट 2000 की है, कोई शर्ट 3-3 हजार की है, वो आउट ऑफ फैशन हो गई या किसी को छोटी होगी बड़ी हो गई, तो वो लोग डालते हैं। बहुत सुंदर कपड़े लेडीज के, बच्चों के, और बड़ा दिल खुश होता है जब वो डाल के मिलते हैं। कई बार तो बड़ा अच्छा लगता है, इतने अच्छे कपड़े उन्होंने डाले हुए हैं। और वो कपड़े भी ऐसे होते हैं कि जो 5-5 साल 10-10 साल फटने वाले नहीं होते। ये एक समाज को सहयोग है। आपने कई सेवाएं दी हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं आपके नाम को छीटाकशी की जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि आपको पीछे हटाने की कोशिश है? देखिए, मैं तो इस बात को ज्यादा गौर नहीं करता। जब हम काम करते हैं तो कई लोग कुछ हमें बड़े अच्छे मैसेज डालते हैं, मेरे को वो तो अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान होता है कि चलो मेरे को हौसला देने वाले लोग हैं। बाकी हर समाज में, हर युग में, हर समय में कोई ना कोई ऐसे लैग पुलिंग वाले होते हैं। मेरे को उनकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं महसूस हुई। आपने कहा समाज का सहयोग है, आप समाज का सहयोग करते आए हैं, आपकी सेवा जयपुर ने देखी है, लेकिन मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से आपकी सेवा को एक किनारे पे रखकर आप पर आरोपों की जो झड़ी लगाई जा रही है, कई अखबारों में भी छप रहा है, कई पत्रकार भी आपका नाम लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कदम नहीं डगमगाते आपके? कहीं ना कहीं आपको निराशा नहीं मिलती? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अब मैं जयपुर की बात करूँ जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, 100 के करीब पत्रकार हैं। कोई पत्रकार कभी कोई छोटा है बड़ा नहीं होता, पत्रकार तो पत्रकार ही है। अगर 2 पत्रकार किसी के दबाव में आके कुछ ऐसा वैसा लिख रहे हैं या कोई, तो मेरे को वो 98 की तरफ मैं कंसंट्रेट करूंगा कि वो जो 98 लोग वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं, तो मेरे को उन 2 की कोई परवाह नहीं। और वो एक ही बार को बार मतलब वो पता लगता है कि सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए वो डालते हैं। तो वो लोगों को ही पता है, वो कोई न्यूज़पेपर नहीं है ना कोई चैनल है, वो तो हमने एक प्रिंट कर लिया, किसी ग्रुपों में डाला, ग्रुपों में बदनाम करने के लिए। उसकी आप जैसे लोग मेरे साथ हैं, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को उनकी परवाह करनी चाहिए। सर, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एस्कॉन प्राइमरा की, तो आप काफी सबूत पेश करते आए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है अभी भी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन की कमी रह गई है? बिल्कुल, प्रशासन की भी कमी है। अभी जिन पत्रकारों की आप बात कर रहे हो, मैं पत्रकार वर्ड ना बोलूंगा कि पत्रकार ये नहीं होते, हम असामाजिक जो अनसर बोलते हैं उनको, ऐसे होते हैं जो लोगों ने सिर्फ गलत काम किया साथ देना होता है। अब एस्कॉन प्राइमरा की आपने बात की, एस्कॉन प्राइमरा का मैं इतना बड़ा प्रूफ दे रहा हूँ, साथ में फाइलें दे रहा हूँ कि आप बचाओ लोगों को। मेरा कोई उससे दुश्मनी नहीं है। बिल्डर मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, राहुल है,
मेरे बर्थडे पे भी आया था, उसके पापा मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो एक अलग दोस्ती है। उसके बर्थडे पे मैं जाऊंगा, मेरे बर्थडे पे वो आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो गलत काम कर रहा है उसकी परमिशन नहीं है। सड़क पर कब्जा कर रहा है, या वो फ्लैट जो है पल ग्रुप की जमीन है उसमें बना रहे, लोग फंसेंगे बेचारे। लोग पैसे दे रहे हैं, कल को वो कोर्ट में जाएंगे, कहाँ पे सुनवाइयाँ, लंबा कोर्ट का काम 8-9 साल चलता है। पुलिस का काम, पुलिस कहाँ सुनेगी इनकी, प्रशासन तो पहले ही आपको पता है लोकल बॉडी का क्या सुन रहा है, कोई सुनवाई हो रही है यहाँ पे। ईओ को आप, मैंने 2 रिमाइंडर भी दे दिए इसके लिए, सर सड़क पे कब्जा किया जा रहा है, प्लीज इसे रोको, नहीं रोकते हो। ऊपर भी कर दिया मैंने सब जगह। अब मेरे सीएम साहब के पेश हो रहे हैं, तो सीएम साहब पे मैं पूरा के वो इस कार्रवाई को रुकवाएंगे। लेकिन आरोप आप पर ये भी लग जाता है कि सिर्फ एस्कॉन प्राइमरा ही क्यों, ये सवाल मैं आपसे हर बार पूछती हूँ। देखिए, हम हर बिल्डर का मैंने डाला है, भी इसका आप सर्च करो। मैं किसी पे ये इल्जाम नहीं करता कि ये गलत है ही, मैं सबको ये कहता हूँ कि इस पे भी मुझे पता लगा है, आप एक बार थोड़ा चेतन होके करो, एक एडवोकेट कर लो, उसको पेपर दिखा लो, इसमें मुझे कुछ गलत लगता है। लेकिन जहां पे हमें गवर्नमेंट का पेपर आ जाता है, एस्कॉन की क्या बात है, मैं पहले भी आपको बोल के हटाऊं, मेरी कोई उनके साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का पेपर आया, गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो लैंड है पल्स, उस पर स्टेटस को कर दिया। स्टेटस को का मतलब है कि उसके काम नहीं हो सकता, रोक दो उस प्रोजेक्ट को वहां पे, लेकिन नहीं रोका जा रहा, लोग फंसेंगे। लेटर मेरे पास है, फिर जो सड़क पे जमीन है उसका सब गवर्नमेंट का लेटर है। मैं एक वैसे कहूँ ना कि मैंने, किसी ने मेरे इल्जाम लगा दिया या मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, जब गवर्नमेंट ने उस पर स्टेटस कर दिया, मैं उसकी बात बार बार कर रहा हूँ कि सर ये स्टेटस को लग चुका है, कृपया इस पे बोर्ड लगाओ, लोगों को बचाओ, लोग फिर भी फंस रहे हैं। ये मेरा मैटर है। और बिल्डर तो देखो जितने जो भी चलते हैं, मैं लगभग 1-2 दिन छोड़ के स्टेटस पे डालता हूँ कि ये इस बिल्डर में ये कमी है। जैसे हम पीछे सुषमा और शिप्रा थे, वो काम कर रहे थे, मंत्री जी वो लेके आए, उन पे छापा भी मारा, सारा उनका काम भी रुकवाया, लेकिन उन देखो किसी पे भी हम कार्रवाई करते हैं। मैं एस्कॉन की बात करता हूँ, एस्कॉन अपने पेपर देगा ना, मान लो कोई भी कार्रवाई करते, चाहे सीएम साहब कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई ये नहीं कि सीधी कार्रवाई हो जाएगी, उनको मौका देते हैं भी ये आपने गलत काम किया है। वो कहते हैं हमने गलत नहीं किया, नहीं किया तो पेपर दिखाओ। तो सुषमा का कोई काम नहीं था, जो शिप्रा थे उन्होंने पेपर दिखाए मंत्री जी को, और डीडीपीओ डीसी साहब सारे बैठे, मीटिंग होती थी पूरी प्रॉपर, तो पेपर दिए उन्होंने पेपर चेक किए। जब पेपर चेक करके देखा उन्होंने, ये तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो चुके हैं इनके 130 एकड़, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कोई भी कुछ नहीं कर सकता उसमें, फिर ना मंत्री कुछ कर सकता है, ना डीसी कर सकता है, ना हाईकोर्ट कुछ कर सकती है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से वो ऑर्डर करा के दे। हम चुप करके ठीक है हमारी गलती थी, लेकिन हमें किसी ने बताया, हमने कोशिश की, वो रिपोर्ट हो सकती है हमारे पास गलत आई, लेकिन हमने उसकी कोशिश की। ऐसे कुछ बिल्डरों की रिपोर्ट हमें आती है। अभी जैसे पिंक सिटी है पीर मिशल्ला में, हमें किसी ने सिर्फ बताया कि वहां पे गोल्डन फॉरेस्ट की लैंड है, जो सरकार की जमीन है, उसमें कोई कुछ नहीं बना सकता, उसमें फ्लैट बन रहे हैं। तो मैंने उसी वक्त स्टेटस में डाला भी, ऐसा पता लगा है इसमें गोल्डन फॉरेस्ट के फ्लैट बन रहे ऊपर, तो थोड़ा सा सचेत होकर ईओ को बोला कि आप मेहरबान हो, इस पर थोड़ा ध्यान दो जाके। अब मैंने नहीं देखा जाके, मैंने सिर्फ लोगों को चेत किया कि एक बार चेक कर लो, अधिकारियों को भी ये कहा कि आप एक बार चेक कर लो। अब हो सकता है उनके ठीक हो, पेपर दिखा देंगे, देखो जी मैं ठीक है, रोक के लोगों को सचेत भी, आप सचेत हो जाओ एक बार। अब जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया एस्कॉन पे, एस्कॉन प्राइमरा का तो ये गलत है, उनको अरेस्ट भी किया, तो वो तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा ना, वो भी जागरूक ना करेंगे फिर तो हमारी बात। सुषमा जी आपने बात की, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद वहां पर आपके नाम पे फ्लैट बुक हो गए, आपकी बेटी के नाम पर, तो उस पर भी आप पे आरोप लगे थे कि पहले खबर चलाई उसके बाद फ्लैट, तो ये कहीं ना कहीं फिर ब्लैकमेलिंग का आपके नाम जुड़ा था आपके साथ में। देखिए, ये लोग, उनका ये सोचना ठीक है, जो वो सोचते हैं उनका अपना सोचना है। मैं ग्रीन लोटस के खिलाफ खूब बोला, मेरा सक्षम में भी फ्लैट है, मेरे एवेन्यू में भी फ्लैट है, मेरे 10 जगह फ्लैट होंगे, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मैं प्रॉपर्टी का जहां पे मेरे को, लेकिन मैंने बिल्डर से लिया हो फिर गुनाह है। मैं जब मार्केट से उठाता हूँ, मार्केट से जो भी अच्छा प्रोजेक्ट है, मेरे को उसका 10 रुपए सस्ता मिल जाता तो मैं ले लेता हूँ, वो मैं बेच देता हूँ। इनको ये नहीं पता कि जो रजिस्ट्री करानी होती है वो हमेशा बिल्डर ने करवानी होती है। आप कोई भी फ्लैट लेते हो, अगर उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, आप चाहे मार्केट से 10 बार उठा लो, उसकी रजिस्ट्री बिल्डर को करवानी पड़ेगी। वो मालिक बिल्डर जो जिससे हम लेते हैं वो नहीं करा सकते, पेमेंट उनके पास जाती है। कुछ बिल्डर ऐसे करते हैं कि जो जब उनको फ्लैट लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो पेमेंट उनको हम वापस देंगे, आप हमारे अकाउंट में लो, हम उनको वापस देंगे।
वो भी हो जाता है। कहा यह जाता है कि आप पहले पेपर निकालते हो, दस्तावेज निकालते हो, फिर फ्लैट बुक होते हैं आपके। नहीं नहीं, ऐसा अब सुषमा की बात कर रहा हूँ, आपने सुषमा की बात करी है, क्या है गुनाह था उसका बताओ। अब 130 एकड़ पूरी होगी, वो तो मेरे को अंदर भी करवा सकते थे, फिर मेरे को गिफ्ट क्यों देंगे वो? मतलब उनको ये लग गया, हमने उस पर इल्जाम लगाया, सब किया, उससे पेपर सारे वहां चेक करा दिए, मेरे को तो कराए नहीं चेक वहां पे, जबकि मैं बार बार कहता रहा, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन पे कार्रवाई करो। आपने कहा एफआई दर्ज करनी है, इन पे कार्रवाई करो। जब पेपर चेक किया, पेपर ही क्लियर है, कार्रवाई किसी की करें? हम चुप होकर बैठ गए। तो वो तो मेरे पे केस डाल सकते थे, मेरे को गिफ्ट ना देंगे वो। तो आप सुन रहे थे सुखदेव चौधरी को, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है और कहा है कि जिस तरह से उन पे आरोप लगते हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि झूठे आरोप है, निराधार आरोप है। लेकिन जिस तरह के सुखदेव चौधरी का नाम हर जगह लिया जा रहा है, ये आग कहां तक फैलती है और ये आरोप सच है, ये जानने के लिए बने रहिए निष्पक्ष भारत के साथ। मैं शनाया अहम लेती हूँ आपसे इजाजत।